नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विश्व होम्योपैथी दिवस पर उपराष्ट्रपति का संबोधन, कहा स्वस्थ रहकर ही राष्ट्र निर्माण में योगदान संभव, तनाव और अवसाद से दूर रहने की दी सलाह। जयपुर के MNIT के 16वें दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन, कहा कि वैश्विक समाधान के लिए भारत के युवाओं की ओर पूरी दुनिया की नजर, टेक्नोलॉजी और नवाचार के साथ जन कल्याण की भावना से करें काम। यूके के संसदीय प्रतिनिधिमंडल की उपराष्ट्रपति से मुलाकात, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा। भारत ब्रिटेन संबंधों को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का लिया संकल्प। MNIT के 19वें दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन, कहा भारत का लोकतंत्र, विविधता और संस्कार देश की ताकत, वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की ओर देख रही है पूरी दुनिया। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर पुष्पांजलि, संसद भवन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। केंद्रीय कक्ष में चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब खबरें विस्तार से। 14 अप्रैल को देश भर में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पुष्पांजलि अर्पित की गई। संसद भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों ने भी चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। प्राइड की ओर से संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में युवाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्र में युवाओं की भूमिका को लेकर कार्यक्रम को संबोधित किया। चौदह अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर देश भर में उनका जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संसद भवन परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत देश के कई बड़े नेताओं ने समानता के सूत्रधार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें याद किया और ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि बाबा साहेब कानून के शासन के रक्षक, न्याय के लिए एक अथक वकील और सभी के लिए समान अधिकारों के अथक समर्थक थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सामाजिक बदलाव के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया और ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों को बढ़ावा देते हुए संपूर्ण विश्व को प्रेरणा देने वाले संविधान की रचना की। भारत और भारतीयों के प्रति उनका योगदान वंदनीय है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई गणमान्य नेताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अनूठी पहल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में युवा समाज की भागीदारी भी सुनिश्चित करने की शुरुआत की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय कक्ष में आयोजित किए गए कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब के विचार ही हैं जिन्होंने देश को एक बनाने में मदद की। बाबा साहब के विचार हैं जिन्होंने भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही हमारा संविधान है जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, समानता का और सबको साथ लेने वाला सिद्धांत बाबा साहब ने प्रतिपादित किया। उस समय वंचित पिछड़े लोगों को आगे लाने का प्रयास किया और एक सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आज भारत आजादी के 75 वर्ष के अंदर
नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, यानी स्वास्थ्य के बिना कौशल, प्रतिभा, योग्यता सब बेकार है। उन्होंने कहा कि खुद के लिए और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को 24 घंटे में 1 घंटा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए देना चाहिए। साथ ही देश में तनाव को दूर करने की संस्कृति विकसित करनी होगी, क्योंकि देश के नागरिक स्वस्थ होंगे तभी देश प्रगति कर पाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कह गए कि पहला सुख निरोगी काया। उन्होंने कहा कि कौशल, प्रतिभा, योग्यता सब अर्थहीन है अगर काया रोगी है। राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए भी व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ होगा और देश प्रगति की रफ्तार में गति करेगा। विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कहा, पहला सुख निरोगी काया। अमृत काल में हमको संकल्प लेना चाहिए। ये आजादी के 75 साल हैं। आज नींव रखी जा रही है, फाउंडेशन रखी जा रही है फॉर 2047। मेरे सामने जो यंगस्टर्स हैं, यू आर द रियल सोल्जर्स, वॉरियर्स ऑफ 2047। भारत 247 में क्या होगा, और वो तभी होगा जब हम स्वस्थ रहें, भारत पर गर्व करें, भारतीयता पर गर्व करें। उपराष्ट्रपति ने देश के व्यापारियों और उद्योगपतियों से आर्थिक राष्ट्रवाद के विचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि अमृतकाल में ये संकल्प लें कि भारत और भारतीयता पर गर्व करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, देश हो या विदेश भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम सजग रहें हर तरीके से कि जहां भी कहीं हमारे स्वास्थ्य पर कुअसर हो और भारत की अस्मिता पर प्रहार हो, कुंठित करना अनिवार्य है। देश हो या विदेश भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे और इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इस प्रकार की सभी कुप्रयासों को असफल करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। बता दें कि विश्व होम्योपैथी दिवस के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय द्वारा 1 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक परिवार रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर के MNIT संस्थान के 16वें दीक्षांत समारोह और IIT कोटा के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय युवा नवाचार से नई क्रांति ला रहे हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी की दौड़ में मानव कल्याण की भावना को खोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं का हर कदम राष्ट्र की प्रगति की दिशा में होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को सलाह दी कि वे ऐसे सपने देखें और उन्हें पूरा करें जो कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें राष्ट्र के प्रति उनके योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने MNIT जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 16वें दीक्षांत समारोह और IIT कोटा के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर जीवन पथ पर अग्रसर विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि योग्य युवाओं के बल पर आज भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार कर रहा है। हम किस तरीके से इस परिवर्तन के दौर के अंदर
हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए भारत को विश्व के अंदर सबसे अग्रिम देश बनाएं। और ये निर्भर है मेरे सामने बैठे उन नौजवानों के कारण। ये संभव है जो मेरे सामने बैठा नौजवान जो सपने देख रहा है, उन सपनों को पूरा करने की सामर्थ्य शक्ति है तो मेरे नौजवान के अंदर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में IIS यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिला शिक्षा सशक्तिकरण का सबसे मजबूत रास्ता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करने की भूमिका में हैं। उन्होंने कहा कि 75 वर्षों की लोकतांत्रिक यात्रा में भारत की बेटियां देश की सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने नई शिक्षा नीति के तय लक्ष्यों की दिशा में काम करने वालों को प्रेरित किया। साथ ही सलाह दी कि कड़ी मेहनत करें, बड़े सपने देखें और अपने संकल्प के लिए अडिग रहें। IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शिरकत की। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दीप प्रज्वलन कर दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर एक छात्र के जीवन में दीक्षांत समारोह एक ऐतिहासिक दिन होता है। यह दिन छात्र, उनके अभिभावक, प्रोफेसर्स और संस्थान से जुड़े सभी लोगों की सामूहिक मेहनत का प्रतीक होता है। वह बदलती परिस्थिति में नए भारत के अंदर जो हमारा नया नेतृत्व निकल रहा है, उसमें हमारी छात्राएं निकल रही हैं, युवा वर्ग की महिलाएं निकल रही है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही हो। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में हर क्षेत्र में महिलाओं की सिर्फ भागीदारी ही नहीं बढ़ी है, बल्कि उनका नेतृत्व भी बढ़ा है। आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा, आपके नए सोचने का विचार, आपके नवाचार का विचार, नए अनुसंधान और कितनी परिवर्तन मैंने देखे। अब जितने भी स्टार्टअप आ रहे हैं, यूनिकॉर्न बन रहे हैं, उन सबको भी कहीं ना कहीं महिलाएं चला रही हैं। 2870 छात्राओं को विभिन्न संकायों में डिग्रियां प्रदान की गईं, जिनमें से 117 PhD, 722 पोस्ट ग्रेजुएशन, 2031 अंडर ग्रेजुएशन के छात्र शामिल हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए एंडोवेंट पुरस्कार दिए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यूके, वियतनाम, दक्षिण कोरिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के कई जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस दौरान विधायी कामकाज समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। यूनाइटेड किंगडम के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। बैरोनेस वर्मा और लॉर्ड करर्ड बिलीमोरिया के सह नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की ये यात्रा हुई। भारत और ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, व्यापारिक और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को लेकर चर्चा हुई। भारत दौरे पर आए वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री जनरल टू लैम ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा के व्यापक क्षेत्र को मजबूत करने के महत्व पर चर्चा हुई। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई।
दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों के महत्व पर चर्चा की। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने ट्वीट कर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात पर खुशी जताई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ओडिशा से बीजेडी के राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान विधायी कामकाज समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती महान व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा के कारण लोकप्रिय रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज को राष्ट्रवाद और धर्म सुधार के लिए तैयार किया और संदेश दिया कि वेदों की ओर लौटो और भारत की प्रभुता को समझो। स्वामी दयानंद सरस्वती के वचनों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग विदेशी धरती पर भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं, तब पीड़ा होती है। इस पर अंकुश लगना जरूरी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने आर्य समाज के संस्थापक के स्मरण में एक डाक टिकट भी जारी किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन काल से भारत संतों और साधुओं का देश रहा है। देश में कई महान आध्यात्मिक गुरु, संत और समाज सुधारकों का जन्म हुआ। इनमें स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम प्रमुख है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को मातृभाषा हिंदी से विशेष लगाव था। उन्होंने उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश की। उनके प्रयासों से हिंदी के अलावा वैदिक धर्म और संस्कृत भाषा को भी समाज में विशेष स्थान हासिल हुआ। हिंदी के लिए संविधान में एक व्यवस्था की गई है, पर स्वामी दयानंद जी ने तब परिकल्पना की थी और खुलकर कहा था। उन्होंने हिंदी के बारे में बहुत सकारात्मक रवैया रखा। इसके अतिरिक्त वैदिक धर्म व संस्कृत भाषा को भी समाज में विशेष स्थान प्राप्त हो, उसके लिए वो कार्यरत थे। संस्कृत भाषा के बारे में विशेषकर कहना चाहूंगा, दुनिया के कई देश हैं जो संस्कृत के प्रति बहुत आकर्षित हो चुके हैं। संस्कृत वहां पढ़ाई जाती है। कारण कुछ भी हो, हमें संस्कृत को और बढ़ावा देना पड़ेगा। एक तरीके से सब भाषाओं की जननी है और हम जननी को मिटने नहीं दे सकते। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने मन, कर्म और वचन से समाज के उद्धार के लिए प्रयास किया। वे कहते थे कि स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पीड़ा होती है कि जब कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना जरूरी है। स्वामी जी युग पुरुष क्यों हैं? मैं उनके एक वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आई कोट, स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है। ये स्वामी जी ने कहा था। स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है, यही मुझे प्रिय है। मैं विदेशी साम्राज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रेरणादायक है। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए।
बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रयागराज में MNNIT के 19वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया ने वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रयासों की सराहना की, जिसमें कि देश के युवा वर्ग की विशेष भूमिका रही। उन्होंने कहा कि भारत का युवा ही विश्व का भविष्य है। उन्होंने युवाओं से ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ काम करने का आह्वान किया जिससे कि 21वीं सदी में विज्ञान और तकनीकी समेत हर क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व करे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। प्रयागराज की समृद्ध विरासत का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर सभ्यता के प्रारंभ से ही विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज भारत का सबसे जीवंत, बौद्धिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। प्रयागराज की ये धरती जो आध्यात्मिक की धरती है, जो पवित्रता की धरती है, जहां गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम है, जो 2025 में जहां महाकुंभ होने वाला है, जहां पर कई ऋषियों ने अपनी तप और तपस्या ज्ञान से भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को दुनिया में पहुंचाया है। आपको सौभाग्य है कि आपको इस प्रयागराज की इस धरती पर टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 25 साल में दुनिया के शिखर पर तभी पहुंचेगा जब देश हर सेक्टर में तरक्की करे और इस दिशा में नौजवानों को प्रयासरत रहने के साथ साथ नेतृत्व की भूमिका में भी आना होगा। भारत का 21वीं सदी का ये नौजवान दुनिया की हर चुनौतियों की समाधान करने में सक्षम हो रहा है और दुनिया के सारे देश इसीलिए भारत की ओर देख रहे हैं। हमने ये सामर्थ्य, ये नया इनोवेशन, नया चिंतन दुनिया को बताने का काम किया। जब कभी आपदा होती है, कोई संकट होता है, कोई चुनौती होती है, तो कोई समय था जब हम पश्चिम देशों की ओर देखा करते थे कि उस आपदा का समाधान देंगे, उस चुनौतियों का समाधान देंगे। लेकिन हमारे नौजवानों ने दुनिया की बड़ी बड़ी आपदा, कोरोना जैसी चुनौतियों का समाधान भारत ने किया। जब मैं भारत के बाहर जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हमें भारत की वैक्सीनेशन ने हमारे हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम किया। और आज हर वह क्षेत्र जो दुनिया का बदलता परिप्रेक्ष्य है, चाहे ऊर्जा की नई टेक्नोलॉजी का प्रश्न हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का नया सेक्टर हो, जो नए इनोवेशन, नए रिसर्च आने वाले हैं, वो दुनिया के अंदर भारत की ताकत और सामर्थ्य को बताएंगे। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर बूंदी में सुपोषित मां अभियान कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिला सुपोषित होगी तभी भावी पीढ़ी स्वस्थ रहेगी और इसके लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। इस अभियान के तहत पंचायत समिति की गर्भवती महिलाओं को पोषण किट बांटे गए। इसके साथ ही बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर वंचित परिवारों की गर्भवती महिलाओं के सुपोषण के लिए लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान बूंदी में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत पंचायत समिति क्षेत्र में रहने वाली वंचित परिवारों की गर्भवती महिलाओं को सुपोषण किट बांटे गए।
इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि माँ सेवा, त्याग और समर्पण की मूर्ति है। वह पहले परिवार का पेट भरती है, उसके बाद वह स्वयं अन्न ग्रहण करती है। माँ को भी पोषण मिले, यह हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसे हमें सामूहिकता के साथ पूरा करना है। सुपोषित माँ अभियान एक अभियान है जिसके अंदर 9 महीने तक एक माँ को पौष्टिक आहार मिले, विटामिन मिले, मिनरल मिले और विटामिन मिनरल की जो कमी है, जो पौष्टिक आहार से पूर्ति हो सकती है, पौष्टिक आहार मिले, और जो पौष्टिक आहार से पूर्ति न हो सके उसमें अगर विटामिन की कमी हो, खून की कमी हो, तो उसकी दवाइयों का प्रबंध हो। मेरा विश्वास है कि अगर एक मां को गर्भवती होने के बाद उसको पौष्टिक आहार मिल जाए और बच्चे पैदा होने तक उसकी सारी मेडिकल जांच हमेशा होती रहे, तो मां भी स्वस्थ होगी और होने वाला बच्चा भी स्वस्थ होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में मातृ और शिशु मृत्यु दर भारत में सबसे कम हो। इसके लिए वंचित परिवारों की महिलाओं के लिए जन सहयोग से सुपोषित मां अभियान शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर नमन किया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि महात्मा ज्योतिबा फुले प्रतिष्ठित समाज सुधारक थे, जिन्होंने जातिगत बाधाओं और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के अथक प्रयास किए। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की लड़ाई लड़ी। उनकी उल्लेखनीय विरासत सभी को प्रेरित करती रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया कि सामाजिक न्याय के पुरोधा भारतीय नवजागरण के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले के दूरदर्शी विचारों ने समावेशी और समतामूलक समाज के निर्माण की राह दिखाई। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और महिला शिक्षा के साथ ही सशक्तिकरण की दिशा में उनके प्रयास प्रेरणादायी हैं। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस पर देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले अमर बलिदानियों को नमन किया। उपराष्ट्रपति ने अमानवीय जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए मासूम बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि उनका बलिदान हर भारतीय के दिल में हमेशा रहेगा। मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जलियांवाला बाग के वीरों का भारत सदैव ऋणी रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस पर देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले अमर बलिदानियों को नमन करते हुए ट्वीट किया कि देश की स्वाधीनता के लिए उनका बलिदान हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 11 अप्रैल 2023 को रक्षा संबंधी समिति की बैठक हुई। 12 अप्रैल 2023 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 13 अप्रैल 2023 को विधान अधीनस्थ संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।